Hello dear students, this is Anuj Singh. I welcome you all to my YouTube channel. तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट the principle of superposition of potentials, potential due to an electric dipole. Then we'll discuss about the relation between electric potential and the electric field intensity E. After it, we'll discuss about the equipotential surfaces and the properties of equipotential surfaces. The last topic of our video lecture will be electric potential energy of a system of charges. So let's start our video lecture. Okay students, तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके, सो हियर आर n charges, n discrete charges, that is q1, q2, q3, q4 dot 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 qn. ठीक है, इस तरह से चार्जेस हमारे पास. इनके रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स हमको r1, r2, r3, r4, r5, rn ये दे रखे हैं. ठीक है, तो हम निकालेंगे इस पॉइंट P पर इस ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू n चार्जेस इज algebraic sum of all the potentials due to the individual charges. That is, जो पोटेंशियल Q1 की वजह से होगा वो हो जाएगा V1, जो Q2 की वजह से हो जाएगा वो हो जाएगा V2, और इसी तरह से डॉट 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 Vn तक, n की वजह से Vn हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई करेंगे. एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द पोटेंशियल स्टेट दैट द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दीज डिस्क्रीट चार्जेस, these discrete n charges is given by the algebraic sum of all the potentials due to the individual charges. That is, we will find out potential at point P due to charge Q1. तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R. K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. सो हियर चार्ज इज Q1 अपॉन R1. क्लियर. सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर किसकी वजह से निकालेंगे, ड्यू टू चार्ज Q2. कितना हो जाएगा, हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2. ठीक है, अब उसी तरह से 3 की वजह से, 4 की वजह से, 5 की वजह से, इस तरह से डॉट 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 कर देंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पोटेंशियल at point P due to charge Qn, तो क्या हो जाएगा, Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn. अब टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा. नाउ टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn. ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा. तो इनकी वैल्यू जो आप लगाएंगे तो इसमें कुछ कॉमन है, एंड दैट कॉमन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हर एक टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, V की, और फिर ब्रैकेट में रखेंगे Q1 अपॉन R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 plus dot 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 plus Qn upon Rn. So it will be the potential due to the n charges. That is, it is the potential due to the system of charges. Clear? तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया था
पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ओके, और सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो उसी का सब पोर्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ चार्जेस ले लिया गया है Q1, Q2, Q3, Q डॉट 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 Qn, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक पॉइंट P लिया है वेयर चार्ज टेस्ट चार्ज Q नॉट इज लोकेटेड, ठीक है। तो अब हम पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में आप पोटेंशियल निकालोगे, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R1 इज Q1 का, Q2 का R2, Q3 का R3, Q4 का डॉट 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 Qn का Rn, ठीक है ना, उस तरह से। और जो आपका पॉइंट चार्ज है Q नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर है R नॉट। तो हम क्या करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स निकालेंगे वो सब यहाँ से निकालेंगे R नॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं Q1 और Q नॉट के बीच की जो डिस्टेंस की, तो वो हो जाएगी R नॉट माइनस R1। अगर बात करें हम इसकी Q2 और Q नॉट की, तो वो हो जाएगी R नॉट माइनस R2। इसी तरह से अगर N की बात करें तो R नॉट माइनस Rn। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल्स होंगे वो पोटेंशियल किस तरह से होंगे, तो हम उसे शॉर्ट में लिखते हैं V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है हमारा Q1 अपॉन डिस्टेंस है हमारा मैग्नीट्यूड R नॉट माइनस R1। बहुत सिंपल है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में है। उसी तरह से V2 निकालिए आप। V2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बहुत सिंपल, ठीक है। उसी तरह से डॉट 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 कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। और फिर आप Vn का निकालिए। तो Vn कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R नॉट माइनस Rn मॉड्यूलस, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दीजिए, V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। तो अब ये कितना हो जाएगा इक्वल टू, देखिए सारे टर्म्स जो हैं यहाँ पे सारे वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3 सब में क्या कॉमन है, तो सब में कॉमन है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट में क्या रखेंगे Q1 अपॉन मॉड्यूलस R नॉट माइनस R1 प्लस Q2 अपॉन मॉड्यूलस R नॉट माइनस R2 प्लस डॉट 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 प्लस ZX। इसको हटा दो Qn अपॉन ये मॉड्यूलस बंद करो R नॉट माइनस Rn, ठीक है। इट विल बी द potential of a system of charges in terms of their position vectors, clear? तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे the electric potential due to an electric dipole at a point, ठीक है, at any point। तो यहाँ पर हमारे पास A भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। A पॉइंट पर डाइपोल का माइनस Q चार्ज और B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज, और ये डाइपोल का सेंटर है O, और ये डाइपोल लेंथ है टोटल 2L, दैट इज AB जो है वो है 2L। तो उसको हमने सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया L और L, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमने P वेक्टर यहाँ पे दिखा दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने कि यहाँ पर सेंटर से R डिस्टेंस अपार्ट एक पॉइंट P लिया है, उस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि माइनस Q चार्ज को मिलाया P पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस हमने ले लिया R1, और प्लस Q चार्ज को मिलाया P पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस हमने ले लिया R2, ठीक है। तो ये R1 R2 ये हो गए। अब दूसरी चीज समझिए, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है OP, ये डाइपोल के साथ में थीटा एंगल बना रही है। तो इसके जो अपोजिट वाला अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें अब ये डिस्टेंस चाहिए OD, ठीक है। तो OD कैसे निकालेंगे, तो OD निकालने के लिए जो ट्राइंगल आपका OBD में आप क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका बेस क्या है, तो आंसर है हमारा जो बेस है वो बेस ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू OD अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा L, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू ये आ गया। अब यहां से OD निकालेंगे, तो OD इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करा दो, तो L cos थीटा हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि OD कितना हो गया
ओडी हो गया एल कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा एल कॉस थीटा। चलो मैं दूसरे पेन से लिखता हूं इसको, एल कॉस थीटा। ठीक है, ये एल कॉस थीटा हो गया। क्लियर। अब हमने क्या किया है कि ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि ओपी को बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पर जो लाइन मीट करती है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक परपेंडिकुलर हमने बी पॉइंट से ड्रॉ कर लिया है इस ओपी पर। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको काम देंगे R1 और R2 को निकालने के लिए। ठीक है, चलो अभी पहले R1 और R2 की ही बात कर लेते हैं यहां से डायग्राम से। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर हम R1 की बात करें तो R1 लगभग किसके इक्वल है, तो हमारा आंसर है R1 OP के लगभग, सॉरी OC के लगभग इक्वल है, तो इक्विवेलेंट टू OC। ठीक है, अब OC को हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखिए OC को हम लिखेंगे, ये डिस्टेंस ले लेंगे R प्लस L cos थीटा। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये भी आपका क्या आ जाएगा, L cos थीटा। ठीक है, तो R प्लस L cos थीटा। अगर हम R2 की बात करते हैं तो R2 क्या आ जाएगा हमारा, R2 जो है, देखिए ये जो R2 है, R2 लगभग इक्वल हो जाएगा dP के। R2 इज इक्वल टू dP इज इक्वल टू, अब जो dP है, dP किसके इक्वल हो जाएगा, dP इक्वल हो जाएगा OP माइनस OD इज इक्वल टू, OP कितना, OP हमारा R माइनस OD कितना निकाला हमने, L cos थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है R1 और R2। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पर ड्यू टू चार्ज माइनस Q, फिर पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो चलिए करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा चार्ज यहां पे है माइनस Q अपॉन इसकी जो डिस्टेंस है वो है R1। ठीक, सिमिलरली पोटेंशियल एट, ओके चल रहा है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये हो जाएगा R2। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल V होगा। अब V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे आप कैसे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के, V1 प्लस V2। तो वैल्यूज लगाइए V1 प्लस V2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा। ठीक है, और यहां पर 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्यों रहेगा 1/R2 माइनस 1/R1, क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे नेगेटिव है और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव है। तो ये पहले ले लेंगे इसको हम 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1। अब क्या करेंगे हम, अब ये वैल्यूज जो थी ना R1 और R2 जिनको लगा दीजिए, बस काम खत्म। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/। अब देखिए R2 की वैल्यू जो है वो है आपकी R माइनस L cos थीटा। चलिए इसको पुट करते हैं, R माइनस L cos थीटा, माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाइए, 1/। अब देखिए इसकी वैल्यू है R प्लस L cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना है आपको। तो पहले एलसीएम जब हम लेंगे तो पहले ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको जो है आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो इज इक्वल टू, मैं अभी आगे लिखता हूं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे इसका एलसीएम, और एलसीएम हमारा हो जाएगा, पहले मैं इसको देखिए बहुत सिंपल तरीके से करता हूं,
एलसीएम आप ले लीजिए, आर माइनस एल कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आर माइनस एल कॉस थीटा से आर माइनस एल कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, करिए जरा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा। अब साइन किसका है बीच में, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आप लगाइए। अब यहाँ पे आर प्लस एल कॉस थीटा से आर प्लस एल कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा आर माइनस एल कॉस थीटा। तो देखिए आर माइनस एल कॉस थीटा था, ठीक है, तो प्लस एल कॉस थीटा। समझ में आ गई बात, यानी मैंने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया साथ साथ। ठीक, अब जो कैंसिल है हो रहा है उसको कैंसिल करिए, तो आर से आर कैंसिल हो गया। अब ऊपर हमारा एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा यानी 2l कॉस थीटा, यानी हमारा बचेगा 2l कॉस थीटा। बहुत गर्मी है भाई, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा क्या बच जाएगा, हाँ एक चीज और स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यू और आएगा साथ में कॉमन में। ठीक है, तो ये क्यू और यहाँ पे आप मेंशन कर लें, तो ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा हमारा 2l कॉस थीटा अपॉन, अब मैं इसको फॉर्मूला में मॉडिफाई कर देता हूं, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहां से आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, तो Q इंटू 2l, क्या दिख रहा है, Q इंटू 2l, और Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l इक्वल टू P होता है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, और V इक्वल टू, चलो ऐसे लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, V इक्वल टू Q इंटू 2l, ऐसे करिए, इसको अलग कॉस थीटा अलग रखिए, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप लिख देंगे बट Q इंटू 2l इज इक्वल टू P, therefore V इक्वल टू क्या आ गया, V आ जाएगा हमारा P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारी पोटेंशियल की जाती है एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है V इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये मानेंगे कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा P, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, उस कंडीशन में R वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास V आ जाएगा, V इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, तो उस कंडीशन में R बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा L से, तो उस कंडीशन में हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक डिस्कशन, और यहाँ पर डिस्कशन ये होगा कि अगर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर ये पॉइंट आ जाए हमारा, तो जैसे ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन होगी जो कि डाइपोल लाइन के परपेंडिकुलर होती है और जो कि सेंटर से पास होती है, तो उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो, ये पॉइंट P यहाँ पर हो इक्वेटोरियल लाइन पर, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो जाने पर यहाँ पर लगाएंगे आप, तो cos 90 होता है 0, तो वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वहां पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, if theta equal to 90 डिग्री then पोटेंशियल जो है V इक्वल टू 0, तो ये भी आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक, और इस सोर्स चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज है, तो प्लस Q की वजह से आउटसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके फील्ड में अब हमको एक पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हैं Q0, दैट इज टेस्ट चार्ज।
Q नॉट को, तो Q नॉट को A से B तक मूव कराने में हमें जो है जो वर्क करना पड़ेगा वो dr डिस्टेंस के थ्रू मूव कराने में करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को भी हम निकालेंगे, लेकिन अब इसमें जो फोर्स लगेगा, जो Q नॉट चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। दिस फोर्स विल बी गिवन बाय F इक्वल टू कितना, F इक्वल टू Q नॉट E, क्योंकि E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा था चैप्टर 1 में। तो F E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, तो F क्या हो जाएगा, Q नॉट E, ठीक है। तो यहाँ पे ये dr डिस्टेंस के थ्रू इसको आप मूव कराएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना होगा, dw इक्वल टू F डॉट dr, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिए आप F की, तो Q नॉट E डॉट dr, ठीक है। अब देखिए इसी को आप आगे बढ़ाइए, तो Q नॉट और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, E dr cos 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि इसका जो फील्ड है वो फील्ड इधर है और आप टेस्ट चार्ज को इधर लेके आ रहे, दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के, दोनों अपोजिट होने की वजह से जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा अब Q नॉट E dr इंटू -1, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए इस साइड में, ठीक है, dw के अपॉन में। तो dw अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस E dr, बताइए समझ में आया। अब लेकिन बट dw अपॉन Q नॉट क्या होता है, ये होता है dv, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Therefore dv इक्वल टू कितना आ गया, माइनस E dr। आपको निकालना क्या है, आप E निकाल लीजिए यहां से, तो E निकालेंगे माइनस dv अपॉन dr। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो पोटेंशियल है उसके बीच में रिलेशन क्या आता है, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। It is the negative gradient of electric potential, ठीक। So E is equal to the negative gradient of potential, which is, and E is in the direction of negative potential gradient, ठीक है। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगी, यहाँ पर यूनिट होगी, देखिए dv अपॉन dr, तो वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर, और आपने इसकी E की यूनिट पढ़ी थी न्यूटन पर कूलाम, क्या पढ़ा था आपने, न्यूटन पर कूलाम। Therefore 1 न्यूटन पर कूलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे m लगाना है, m माइनस नहीं, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल, इक्वी मीनिंग सेम, यानी एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ये सरफेस ओवर विच एट एनी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न है ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। पहला पैटर्न है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो इस तरह से होंगे, ठीक। देन उसके बाद एक आइसोलेटेड चार्ज है। तो आइसोलेटेड चार्ज का आपने पढ़ा था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर वो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। यानी सरफेस के अगर जैसे हम बात करते हैं इस सरफेस की बात करें दूसरे की, तो इस पॉइंट पर, 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 सब पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो सेम होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस। तो जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। यानी इस तरह से आप अगर अपने हाथों को ऐसे करेंगे तो ये वाला हाथ इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला हाथ इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन पे यहाँ पे जो है इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो इस तरह से होंगी, ठीक है।
लास्ट वन है हमारे पास में पोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो हमने ड्रॉ कर दी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, और फिर इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे दिखा दिए हैं। यहाँ पर जो सरफेसेस है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं। क्यों निकले हुए हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो डाइपोल के जो पोल्स होते हैं, पोल्स के पास में जो डेंसिटी होती है फील्ड लाइंस की वो ज्यादा होती है, यानी यहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सर्कल पास पास है और जैसे जैसे हम इधर दूर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये सर्कल फिर दूर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जो है इसको बनाया है, ठीक। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लेना इसमें से, और ये पैटर्न आपको नोट करना है नोटबुक में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। First property is no work is done bringing a charge from one point to another point on the equipotential surface। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप किसी चार्ज को लेके आ रहे हो तो उसमें कोई वर्क नहीं होता है। तो आइए इसको चेक करते हैं वर्क कैसे नहीं होता। देखिए वी नो VB माइनस VA यानी डेल्टा V इज इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट। अब आप ये बताइए कि BB और VA, क्योंकि सरफेस कैसी है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो BB और VA सेम होंगे, और या BC हो या BD हो कोई भी पॉइंट हो वहां पर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बट BB माइनस BA इज इक्वल टू 0, देयरफॉर dW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 0 और dW इक्वल टू 0। So we can say no work is done in bringing a test charge from one point to another point on the equipotential surface. Clear? Now, second one is electric field is perpendicular to the equipotential surface. तो equipotential surface के perpendicular होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, we know dW upon Q naught is equal to E dot dr, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या कोई वर्क होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर? एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क होता तो नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा, तो जब वर्क नहीं होता तो यहाँ पे dW को 0 कर देंगे। जब dW को 0 कर देंगे तो E डॉट dr 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E डॉट dr इज इक्वल टू 0। अब E डॉट dr क्या होगा, E dr cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये 0 कितने की वैल्यू होती है cos में, cos 90 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा मिल गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। तीसरा देखिए आप, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट द रीजंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन पढ़ा था, नेगेटिव ग्रेडियंट जो निकाला था हमने पोटेंशियल का। तो E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये तो था। तो यहां से हम dr निकाल लेंगे, ठीक है। तो dr इक्वल टू माइनस dV अपॉन T। तो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि अगर E ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये dr जो है ये डिस्टेंस कम होगी, यानी कम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर E जो है वो ज्यादा है तो dr कैसा हो जाएगा, dr कम हो जाएगा। और अगर E कम है तो dr हमारा ज्यादा होगा। दैट मींस ज्यादा डिस्टेंस पे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर। और अगर डिस्टेंस हमारी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, यानी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यू है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वहां पर टू वैल्यूज हो जाएंगी पोटेंशियल की, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो यहां पर हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। इनिशियली दीज पॉइंट चार्जेस आर लाइंग एट इंफिनिटी। ये स्टार्टिंग में कहां पे हैं, इंफिनिटी पे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों चार्जेस को लेकर के आएंगे, ठीक है, और एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। इंफिनिटी से लाएंगे और एक सिस्टम बनाएंगे। तो कोई भी चार्ज है, उस चार्ज की वजह से उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो कितना पोटेंशियल होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 from infinity to a point A. Is the A will be 0. Because there is absence of any other charge, ठीक है। दूसरे चार्ज की एब्सेंस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जब आप Q1 को लेके आ रहे हो, हमारा जो सिस्टम है उसमें अभी कोई चार्ज नहीं है। Q1 को आप इन्फिनिटी से लेके आए तो यहाँ पर उसमें ऐसा करने में वर्क डन 0 होगा, ठीक है। हम निकालेंगे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 from infinity to a point B, ठीक है, is given by W इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो W होगा Q2 इंटू V1। V1 किसका, V1 पोटेंशियल होगा जो A पॉइंट पर आप चार्ज आप Q1 लेकर के आए हो, उस चार्ज Q1 का पोटेंशियल होगा। तो V1 क्या होगा यहाँ पे, V1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन मॉडुलस R2 माइनस R1, ठीक है। तो हमारे पास W क्या हो जाएगा, देयरफॉर W इक्वल टू वैल्यू ऑफ Q2, सो इट विल बी Q2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू V1 की लगा देंगे Q1 अपॉन मॉडुलस R2 माइनस R1, क्लियर। So it will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon modulus R2 minus R1, but modulus R2 minus R1 is equal to R12, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए वैल्यू को, therefore W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. So this work done will be stored as electric potential energy. Okay. So therefore U equal to क्या हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon, बस U लगाना है आपको W की जगह पे, Q1 Q2 upon R12. So it will be the potential energy of a system of point charges, ठीक है। तो I think आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से इस टॉपिक को आपको समझा देता हूँ। हमारे पास देखिए एक सिस्टम है 2 पॉइंट चार्जेस का, ठीक है। तो इनिशियली जो चार्जेस हैं वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहे हैं, और उनको आपको क्या करना है, एक सिस्टम आपको सेटअप करना है। तो पहले आप चार्ज Q1 को लेके आए यहाँ पर A पॉइंट पर, Q1 को आप A पॉइंट तक लेके आए तो इसमें कोई भी वर्क नहीं होगा इसको यहाँ तक लाने में। क्यों वर्क नहीं होगा, क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, ठीक है। वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है दूसरा, तो वहां पे वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक। अब दूसरा चार्ज आप लेके आ रहे हो वहां से इन्फिनिटी से, आइए, तो भैया इसका कुछ न कुछ अपना फील्ड होगा इस वाले चार्ज का, तो इस चार्ज के फील्ड को ओवरकम करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्क जो है वो दिया जाएगा Q2 इंटू V, ठीक है, क्योंकि आपने V पढ़ा था। V इक्वल टू क्या पढ़ा था, V इक्वल टू W अपॉन Q, तो यहां से W क्या निकाल लेंगे आप, VQ, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो आप दूसरे चार्ज Q2 को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट B तक, उसमें वर्क होगा Q2 इंटू V1। V1 होगा पोटेंशियल जो पहले से बैठा हुआ है चार्ज ये पॉइंट पर, उसका पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने डेरिवेशन कर लिया। इट इज द डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।